गाइस, स्वागत है आपका लोकिज्म के एक और नए एपिसोड में। जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर 577 के बारे में। तो अगर तुमने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर काफी औसम था। मतलब सीरियसली ओजे डैनियल ने मार मार के पेचोंजो का कुत्ता बना दिया और अब बहुत ही बड़ी कुछ चीज होने वाली है जिसके बारे में चैप्टर में ही बात करेंगे। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा तो जाओ पहले पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद द फर्स्ट वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले बहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर। चैप्टर स्टार्ट होता है टॉमली और मैनेजर किम के साथ, और टॉमली मैनेजर किम को समझा रहे होते हैं कि 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स होते गए हैं, क्योंकि मैनेजर किम की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स है क्या कॉन्सेप्ट। और वैसे भी मैनेजर किम का लुक देख के ये भी लगता है कि पेचोंजो अबे इसको तो मैं ही अकेला निपटा लूं, तुम लोग क्यों जा रहे हो। बट जोक्स अपार्ट, टॉमली आगे मैनेजर किम को समझाते हैं कि 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स छोटे मोटे लोग नहीं है। 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स का मतलब है चाइना के 7 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को ये टाइटल दिया जाता है, और इन सब के पास कोई ना कोई यूनिक स्किल है। और ऐसे रूमर्स है कि पेचोंजो उनमें से एक है जिसके पास इमॉर्टल बॉडी है। ऐसे बंदे को युगांग हा ने इंचियोन से इतने टाइम तक दूर रखा था और पेचोंजो को लगभग हरा ही दिया था। ऐसा बंदा था युगांग हा जिसपे गाप्योंग किम की भी नजर थी। मतलब गाप्योंग किम सब पे नजर रखता था क्या। इसके बाद टॉमली लास्टली कहते हैं कि पेचोंजो उनका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जिसको कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता है। मतलब पेचोंजो को ऐसा कोई भी बंदा नहीं है इंचियोन में जो हरा पाए, क्योंकि इस बंदे को ये नहीं पता कि गोकी वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। वेल, साथ ही साथ टॉमली ये भी कहता है कि पेचोंजो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है जिसको कोई भी हरा दे। मतलब फर्स्ट जनरेशन किंग नहीं है, वो एक प्री जनरेशन का किंग है विद एन इमॉर्टल बॉडी। तो आज तो जेग्योना इसीलिए हारेगा क्योंकि पेचोंजो को कोई टेक डाउन नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है हमारे ओजी डैनियल वर्सेस पेचोंजो पे, और पेचोंजो यहाँ पे कुत्ता बन के पिट रहा होता है। डैनियल सबसे पहले उसकी चिन पे एक अपर कट मारता है और सीरियसली वो रिटेलिएट करने की कोशिश करता है। पेचोंजो रिटेलिएट कर रहा होता है लेकिन डैनियल उसको बस डॉज कर रहा होता है। वो सोचता है ये कौन से सेंसेस है भाई जो इसको सारे अटैक्स डॉज करवा रहे हैं मेरे। एंड देन सडनली पेचोंजो रियलाइज करता है कि डैनियल की साइट बहुत ज्यादा डेंजरस है, मतलब उसकी आईज बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो वो सोचता है कि ये अपनी आईज की वजह से ही डॉज कर पा रहा है हर अटैक को। और डैनियल से लड़ते हुए पेचोंजो को ये चीज तो रियलाइज हो गई होगी कि डैनियल के पास कोई मास्टरी नहीं है, एज इन स्पीड मास्टरी, एंड्योरेंस मास्टरी या फिर स्ट्रेंथ मास्टरी। उसके पास सिर्फ यूनिक पाथ है जिसकी वजह से वो मुझे डॉज कर पा रहा है। तो वो क्या करता है, वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ मास्टरी को मिला के एक अटैक यूज करता है डैनियल पे, जिसका इस बंदे ने नाम भी रखा हुआ है। कैसा कैसा बच्चा सा है ये। वेल, वो यूज करता है डार्क क्रोकोडाइल पियर्स। लेकिन डैनियल कैसे रिटेलिएट करता है, जैसे उसने डॉक्टर जो को मारा था। यही नाम था ना उसका, जो डॉक्टर वहां पे बेसमेंट में मिला था इसे। खैर, जो भी उसका नाम था, लेकिन इससे पहले हमें पता लगता है पेचोंजो का क्या हाल हुआ है उस अटैक से। हमें एक फ्लैशबैक मिलता है डैनियल का ही, जिसमें हमें पता लगता है वो जो डॉक्टर की बड़ी सी सिजर थी उसको डैनियल ने कैसे तोड़ दिया था। उसके पास कोई ब्लैक बोन वगैरह नहीं है। डैनियल को बस उस सिजर का वीक पॉइंट दिखा और उसने वहीं पे अटैक किया, तो वो पूरी सिजर एक बारी में बिखर गई। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वेपन होता है, उसका एक वीक पॉइंट होता है। जैसे कटानास का वीक पॉइंट होता है उनकी लेयरिंग में, मतलब उनके कॉर्नर्स पे। अगर वो कॉर्नर से थोड़ी सी भी टूट जाती हैं तो पूरी की पूरी कटाना एक बारी में बिखर सकती है। एंड वेल, यहाँ पर क्या होता है, पेचोंजो के पेट में, पेट और छाती के बीच में एक छेद हो जाता है बहुत ही बड़ा, और पेचोंजो इज डाउन। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल भी गिर जाता है क्योंकि डैनियल का स्टैमिना बहुत ज्यादा ड्रेन हो गया। और यहीं पे हमें पता लगता है कि डैनियल अपनी आइज की वजह से नहीं डॉज कर पा रहा था पेचोंजो के अटैक। डैनियल डॉज कर पा रहा था क्योंकि वो अपने 5 सेंसेस यूज कर रहा था, मतलब सारे सेंसेस को अपनी मैक्सिमाइज लिमिट पे यूज कर रहा था। और डैनियल को इतना टोल तब लेना पड़ा जब उसने 1 से 2 मिनट तक अपना पाथ यूज करा। मतलब डैनियल अभी विदाउट ट्रेनिंग तो अपना पाथ बिल्कुल यूज नहीं कर सकता ज्यादा देर तक। एंड वेल, डैनियल कहता है अब जबकि ये जानवर हार गया तो मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। और डैनियल जैसे ही सोता है, मतलब डैनियल 1 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी नाक वाक से खून आ रहा होता है। और उसके 5 सेंसेस अगर मैक्सिमाइज लिमिट पर कोई भी यूज करेगा तो बहुत ज्यादा टोल जाता है बॉडी पे। बट हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं योलवू द बैडी चढ़ जाती है पेचोंजो पे, बिल्कुल सही। और वो क्या करती है, वो उसका गला काटने वाली होती है। तुम्हें क्या लगा था क्या करने वाली है? वो पेचोंजो को मारने ही वाली होती है, लेकिन पेचोंजो उसका हाथ पकड़ लेता है। और अब हमें पता लगता है कि ये जानवर तो सिर्फ बेहोश हुआ था 1-2 मिनट के लिए, ये मरा नहीं था। हमें लगा इसकी हालत देख के मर गया साला।
बट सरप्राइज सरप्राइज, वो योल्वू को बहुत दूर फेंकता है और वो कहता है कि तुझे क्या लगता है तेरी जैसी चुड़ैल से मारा जाऊंगा क्या मैं। और डैनियल भी कॉन्शियस हो जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे डैनियल खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन स्टिल डैनियल के पास जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो सारी समेट के वो सोचता है कि पेचुनजो को तो आराम से हरा ही दूंगा। लेकिन जैसे ही डैनियल खड़ा होता है और वो यूज करने की कोशिश करता है अपने सेंसेस, वो यूज ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके सेंसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, तो वो और ज्यादा नहीं यूज कर सकता उन्हें, वरना ऑब्वियसली कन्विक्शन वाला हाल होगा, बहरा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, इसके साथ गलत ही होगा मतलब। एंड पेचुनजो इसके बाद खड़ा होके कहता है देख भाई तू होगा बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर, क्योंकि कोई भी आज तक 5 सेंसेस को एक साथ यूज नहीं कर पाया है जितना मुझे पता, मतलब जितना पेचुनजो को पता है। एंड ओ बॉय ऑफ स्मॉल नेशन, तूने बहुत अच्छी फाइट दी, बट तुझे क्या लगता है कि मेरी इमॉर्टल बॉडी ऐसे ही हवाबाजी के लिए थी क्या? एंड देन वी काइंड ऑफ सी इसका एक यूनिक स्किल जो कि है इसकी एंड्योरेंस, बल्कि और ज्यादा एंड्योरेंस। मतलब देखो सैमुअल सू के पास एंड्योरेंस है, लेकिन उसके पास मोर एंड्योरेंस नहीं है। इस बंदे की बॉडी में इतनी ज्यादा एंड्योरेंस है कि अगर इस बंदे की बॉडी पे अगर कोई भी हिट लगती है जो कि बहुत ज्यादा डेंजर टू लाइफ है, तो इसके जो ब्लड फ्लो है वो वहां पे कवर हो जाते हैं और इसकी स्किन वहां से ब्लैक टर्न हो जाती है, लेकिन वहां से ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो टोटली ये लड़ सकता है, साफ सीधी बात है, अगर इसके पेट में छेद भी हो जाए तो। एंड गेस व्हाट, डैनियल को भी लाइनमैन वाला ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब 4 उंगली डैनियल के पेट के अंदर, क्योंकि डैनियल कुछ कर ही नहीं सकता एट दिस पॉइंट। और जैसे ही डैनियल को लगता है कि वो मरने वाला है, जेगुन्ना वहां पर आ जाता है और जेगुन्ना इसके मुंह पे लात ही फेंक के मारता है। आई मीन जेगुन्ना इसको लात मारता है, ये दूर जाके गिरता है पेचुनजो, और पेचुनजो इज लाइक हा जेगुन्ना तू आखिरकार आ ही गया, अब तू भी मेरे हाथों मरने वाला है, तुझे क्या लग रहा है तू क्या हवाबाजी करके मतलब हीरो बन जाएगा यहाँ का? बट जेगुन्ना इज अनफेज्ड, जेगुन्ना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जेगुन्ना सीधा डैनियल के कंधे पे हाथ रखता है और डैनियल को बोलता है कि भाई तूने इंचियोन के लिए इतना करा जितना शायद आज तक किसी ने ना किया हो मेरे लिए, इंचियोन के लिए, मेरी टीम के लिए, तो डैनियल पार्क आई ओ यू अ ग्रेट डेम। और यही यहाँ पर जेगुन्ना भी बोल रहा होता है कि भाई तूने इतना ज्यादा कर दिया जितना किसी ने आज तक नहीं करा होगा, और ये तो तेरी वॉर थी भी नहीं। तो ये सिंपली पीटीजे का कहने का मतलब है कि जेगुन्ना अब जेम्स ली के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि अब उसका बहुत ही बड़ा एहसान है डैनियल के ऊपर। तो अब स्पीड गैंग भी एलाइड के अंदर मिल जाएगी, मतलब एलाइड और स्पीड गैंग अब साथ में ही काम करने वाले हैं। और इसी के बाद जेगुन्ना को याद आता है कि इसने यूजेसियोन को कैसे टपका दिया था, मतलब यूजेसियोन को कैसे हरा दिया था। और वो पेचुनजो को बोलता है कि देख भाई आज तेरे को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आज तेरे को लोग मारने के लिए आए हुए हैं और उनमें से सबसे पहला मैं हूँ। बट यहीं पर आ जाते हैं सैमुअल और जेक, और वो इसको इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि रुक जा भाई जेगुन्ना, रुक जा भाई, रुक जा, देख भाई तू हमारी टीम का लीडर है, अभी हम तेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे लीडर कोई भी ऊट पटांग सा काम करे इमोशनल होके। देख ये तो चीज इनएविटेबल थी कि तेरे टीममेट्स हमारे टीममेट्स, मतलब वो कहते हैं हमारे टीममेट्स, ये तो हर्ट होने ही थे इस फाइट के अंदर, लेकिन जैसे कि तू इमोशनल होने की कोशिश कर रहा है मत हो, क्योंकि इस टाइम हम इसकी जान लेने वाले हैं। एंड सैमुअल और जेक की शक्ल जो होती है भाई, सीरियसली सैमुअल और जेक इस टाइम इतने गुस्से में है कि अगर इनके सामने कोई भी आ गया तो जेक तो अपनी कन्विक्शन लिमिट से भी ज्यादा यूज करके उसको टपका देगा, और सैमुअल की तो बॉडी के साथ कुछ गलती हो रहा है, क्योंकि जिन्योन पार्क ने जो छेड़छाड़ करी है तो तुम लोग समझ ही जाओ। बट वेल मेन पॉइंट ये नहीं होता, मेन चीज आती है इसके बाद। सैमुअल और जेक बोलते हैं कि ओ तो तू है पेचुनजो जिसने हमारे टीममेट्स के साथ ये सब किया, तेरे को पता होना चाहिए था कि कब रुकना है, लेकिन अब तूने एक लाइन क्रॉस कर दी है, अब तो तेरी मौत निश्चिंत है मादारा उचिया कहीं के। और वेल यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। देखो आगे के चैप्टर के लिए अब ये तो हमें पता है कि जेक और सैमुअल इसकी बहुत ही गंदी लंका लगाने वाले हैं, और पेचुनजो अगले चैप्टर में बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। एंड एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही, गोकिम इंचियोन आ तो गया, लेकिन उसको इतना क्या टाइम लग रहा है इन लोगों को ढूंढने में? साफ पता लग रहा है यार यहाँ पर इतनी ज्यादा भसड़ हो रही है, कोई भी बता देगा गोकिम को कि देखो वहां पे लड़ रहा है वो पेचुनजो ने ना कुछ लोगों को यहाँ पे मर्डर वर्डर कर दिया कुछ लोगों का, तो देख लो अपने हिसाब से जाके तुम्हें भिड़ना है या नहीं भिड़ना। बट वेल जोक्स अपार्ट, अगले चैप्टर में सैमुअल और जेक वर्सेस पेचुनजो होने वाला है, और मुझे लगता है ये भी पूरा नहीं चलेगा क्योंकि बीच में ही गो आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गो अगले चैप्टर में आ जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अगले चैप्टर में नहीं आया तो समझ लेना गो के अगले 4-5 चैप्टर बाद ही आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंचियोन आर्क बहुत ज्यादा ही लंबा खींचने वाला है और ये द लॉन्गेस्ट आर्क होने वाला है लुकिज्म का। बट वेल नेक्स्ट चैप्टर को लेकर तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को लेकर अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना यार, सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है, सब्सक्राइब कर देना। देखो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा काय एंड पीस आउट।